हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। आज की जो हमारी लर्निंग है वो कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टू वर्ड्स टॉक से रिलेटेड है। ये टू वर्ड्स टॉक्स जो होती हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इनसे हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर्मेशन के तौर पे तो बहुत छोटे होते हैं, बट इनका इम्पैक्ट जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आपको अपनी बात बोलने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इजीली टू वर्ड्स टॉकिंग के द्वारा अपनी कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग को जो है इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आज के जो मैंने वर्ड्स लिए हैं वो जनरली खोलना, मीठा, मोटा और बहुत सारे वाक्यांशों पर है जो जनरली रोज़मर्रा की लाइफ में हम इस्तेमाल करते ही हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेटेड वर्ड हैं जो इनसे बनते हैं। आज इन्हीं से रिलेटेड वर्ड है। अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड। जनरली देखिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले दिया हुआ है। आज हम कैसे पढ़ेंगे? आज हम खोलने वाले वर्ड्स जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं जनरली डेली लाइफ में, जैसे जुबान खोलना, दुकान खोलना, घूंघट खोलना, भेद खोलना। सारी खोलने की चीज़ के लिए आप ओपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू फील, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये डिफरेंट तरीके के सिचुएशन से डिफरेंट स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली मीठी जुबान, मीठा दर्द, मीठी नींद, मीठी यादों के लिए भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। मोटा कपड़ा, मोटी तनख्वाह, मोटी रकम, मोटा अनाज के लिए भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। बहुत थोड़ा, बहुत कमी, बहुत मज़ा, बहुत नफ़ा, इन सब के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और आप इन्हें लर्न करते हैं तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। चलिए, सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होना है वो खोलने से रिलेटेड है। जैसे जुबान खोलना, भेद खोलना, ताला खोलना, दुकान खोलना। आइए देखते हैं इनको कैसे हम स्पेशल तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कैसे इनको बोला जाता है। जुबान खोलना ये है टू ओपन वन स्लिप, और अगर भेद खोलने की बात आती है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, सीक्रेट को डिस्क्लोज किया, खोल दिया। ताला खोलना टू अनलॉक। उसी तरीके से दुकान खोलना, अब दुकान खोलना अगर रोज़ आप दुकान खोलते हैं तब तो वो ओपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपनिंग करते हैं। बट आप अगर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, अपनी दुकान नई सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए सेटअप अ शॉप इस्तेमाल होता है। सेटअप अ शॉप यानी नई दुकान खोलने जा रहे हैं। उसी तरह से और वर्ड देखिए, दरवाज़ा खोलना, जूता खोलना, दिल की बात खोलना, बटन खोलना या कपड़े खोलना। ये सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू फीलिंग, सबके लिए डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए तो बहुत पॉपुलर है, ओपन द डोर का इस्तेमाल करते हैं, ओपन द डोर। जूता खोलना, पुट ऑफ द शूज़, पुट ऑफ द शूज़। जूता खोलने के लिए पुट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ओपन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पुट ऑफ द शूज़। उसी तरीके से दिल की बात को खोलने के लिए आप ओपन का इस्तेमाल करेंगे, ओपन आउट वंस हार्ट, ओपन आउट वंस हार्ट। बटन खोलने के लिए अनबटन, अनबटन, टू अनबटन, बटन खोलना। उसी तरीके से कपड़ा खोलने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर पहने हुए कपड़े को खोला जाता है, उतारा जाता है तो अनड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। बट आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ कपड़ा खोल के वो दिखाता है, थान दिखाता है, तो वहाँ अनफोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, अनफोल्ड द क्लॉथ। क्लॉथ से मुझे याद आया, क्लॉथ और क्लॉथ्स में आपको अंतर समझना चाहिए। क्लॉथ जो होता है वो बिना सिले कपड़ों को बोला जाता है, थान के कपड़ों को। क्लॉथ जो होता है वो सिले कपड़े होते हैं। आइए और सेंटेंस देखें, जैसे कमरा खोलना, खाता खोलना, पैकेट खोलना, डिब्बा खोलना, रहस्य खोलना। तो कमरा खोलने के लिए तो पॉपुलर है अनलॉक द रूम, क्योंकि अगर लॉक है रूम तो उसको अनलॉक द रूम किया। बट खाता खोलने के लिए आप एक नया अकाउंट आप खोल रहे हैं तो ओपन द अकाउंट, ओपन द अकाउंट मीन्स खाता खोलना। पैकेट खोलने के लिए, पैकेट भी दो तरीके से, एक पैक होता है तो अनपैक करेंगे, अगर वो रैप है, लपेटा गया है तो अनरैप करेंगे, टू अनपैक और टू अनरैप। उसी तरह से डिब्बा खोलना, डिब्बे को कंटेनर बोलते हैं तो ओपन द कंटेनर, यहाँ ओपन का इस्तेमाल करेंगे, ओपन द कंटेनर। सिमिलरली देखिए, अगर रहस्य खोलने की बात आती है तो दो तरीके के रहस्य होते हैं। एक तो जो आपने छिपा के रखा उसको रिवील कर देते हैं, सीक्रेट यानी रिवील द सीक्रेट। लेकिन जो आपको नहीं पता था, अनलॉक द मिस्ट्री, यानी एक रहस्य को आपने खोला, वहाँ अनलॉक द मिस्ट्री। रिवील और मिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझ के चलिएगा। आपने छिपा के रखा वो अनरिवील किया, और जो नई चीज़ खोजी वो अनलॉक था। उसी तरीके से संदूक खोलना, नट खोलना, घूंघट खोलना, पिंजरा खोलना, मवेशी खोलना, चैन खोलना और कैदियों को खोलना। देखिए डिफरेंट सब खोलना है, बट सबकी फील अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारे वर्ड्स अलग हैं। संदूक खोलने के लिए ओपन द चेस्ट, चेस्ट स्पेशल टाइप के संदूक होते हैं जो बहुत पुराने मॉडल से बने होते हैं, या बड़ी बड़ी अलमीराज को भी जो है चेस्ट बोलते हैं, ओपन द चेस्ट। नट खोलने के लिए टू अनस्क्रू, स्क्रू को अनस्क्रू किया। घूंघट खोलना अनवेल, वेल मीन्स
घूंघट या पर्दा होता है तो अनवेल किया यानी पर्दा का यानी आवरण को हटाया। उसी तरीके से पिंजरा खोलना, ओपन द केज। मवेशी खोलना, लूज द कैटल। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कैटल बोलते हैं, तो उनके पट्टे को लूज किया, आपने खोल दिया उनके पट्टे को, तो लूज द कैटल। अब चैन खोलना, चैन मीन्स होते हैं जिप, तो अनजिप किया, जिप को अनजिप किया तो चैन खोलना। अब कैदी खोलना, ये थोड़ी अलग चीज़ है। कैदी मीन्स बंधे हैं, वो स्वतंत्रता उनकी बाधित की गई है तो उनको रिलीज किया। रिलीज का जो होता है मीन्स होता है स्वतंत्र किया गया, रिलीज द प्रिजनर। तो कैदियों को खोलने के लिए रिलीज द प्रिजनर आएगा, वहाँ ओपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ रिलीज द प्रिजनर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर जगह आप डिफरेंट तरीके के वर्ड्स रखेंगे। अब आते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो मोटा पद। मोटा वाले सेंटेंस कैसे रखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए। मोटा कागज, मोटा कपड़ा, मोटी तनख्वाह या मोटी रकम। तो मोटा कागज को थिक पेपर, आई थिंक सभी को नॉलेज होगी थिक पेपर, बट मोटा कपड़ा आ जाता तो वहाँ कोर्स क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे, कोर्स क्लॉथ्स। कोर्स माने खुरदुरा कपड़ा, यानी बहुत स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट चिकना नहीं है, कोर्स क्लॉथ है। उसी तरह मोटी तनख्वाह को फैट पेमेंट, फैट पेमेंट को मोटी तनख्वाह। मोटी रकम आ जाती है अ टाइडी इनकम, टाइडी इनकम मीन्स होता है मोटी रकम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, सब डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब आइए आगे है मोटा काम, मोटा रहन सहन, मोटी लाठी, मोटा अनाज, मोटे गाल। ये सारे वर्ड्स भी देखते हैं। देखिए मोटा काम का सेंस हुआ उस व्यक्ति ने अनस्किल्ड है यानी कुशल नहीं है अपने काम में, तो वहाँ पर उसको अनस्किल्ड वर्क बोला, यानी उसने बहुत मोटा काम किया, मीन्स होता अच्छे से नहीं किया। अच्छे से नहीं करना मीन्स होता अनस्किल्ड वर्क, यानी अभी कुशलता से उसने वर्क नहीं किया, अनस्किल्ड वर्क। उसी तरीके से मोटा रहन सहन का मीन्स हुआ असभ्यता वाला रहन सहन, अनरिफाइंड लिविंग, यानी वो असभ्यता से रहता है। मोटा रहन सहन मीन्स अभी फाइन नहीं है, रिफाइन, तो अनरिफाइंड लिविंग। मोटी लाठी, थिक स्टिक, मोटी लाठी थिक स्टिक आया। मोटा अनाज के लिए भी आप कोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कोर्स ग्रेन, यानी मोटा अनाज जिसमें ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें आती हैं, तो कोर्स ग्रेन मीन्स होता है मोटा अनाज। मोटे गाल, मोटे गाल मीन्स होता है मांसल गाल, तो चबी चीक्स, ठीक है। तो चबी चीक्स मीन्स होता है मोटे गाल, जो मांसल गाल होते हैं उनको चबी चीक्स बोलते हैं। उसी तरह से मोटा दिमाग बोल दिया जाता है तो डल माइंड इस्तेमाल करते हैं। डल माने जिसका दिमाग बहुत तेज नहीं हो, डल माइंड। अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, स्वीट वाले वर्ड्स पे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्वीट से हम बोलते हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीठी मुस्कान, मीठी बातें और मीठी जुबान। तो मीठी मुस्कान के लिए हम लोग स्वीट स्माइल का इस्तेमाल करेंगे। स्वीट स्माइल मीन्स मीठी मुस्कान। मीठी बातें स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स। लेकिन मीठी जुबान जो है थोड़ा अलग रखेंगे, सिल्वर टंग और हनी टंग। सिल्वर टंग जो बहुत ही ज़्यादा मेधावी लोग होते हैं, जिनकी वाक्पटुता बहुत स्पष्ट होती है, उनको सिल्वर टंग। और हनी टंग मीठे अच्छे जो बोलते हैं, जैसे बच्चों की बातें, तोतली बातें, या बहुत ही सॉफ्टली कोई बोलता है तो वहाँ पर हनी टंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आइए देखते हैं मीठा दर्द, मीठी नींद, इन सबको कैसे बोला जाता है। और मीठा सपना आया, या आपकी यादें जो हैं वो मीठी हैं। तो मीठा दर्द को माइल्ड पेन, हल्का दर्द इसको बोलते हैं, प्यार में आपने पढ़ा तो उसको मीठा दर्द है, तो माइल्ड पेन। मीठी नींद साउंड स्लीप, मीठा सपना प्लीजेंट ड्रीम, यानी सुखद उसने सपने देखे। मीठी यादें हैप्पी मेमोरीज बोलते हैं या स्वीट मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, यानी पुरानी आपकी बचपन की या फ्रेंडशिप की यादें, तो मीठी या स्वीट या हैप्पी दोनों इस्तेमाल करते हैं मेमोरीज के लिए। उसी तरीके से मीठा पकवान, मीठे पकवान मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट खाना जब आपको मिलता है तो मीठा पकवान था आज का। डेलिशियस डिशेज, डेलिशियस डिशेज, डिशेज। और उसके बाद मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। मीठा सोडा ये तो बोलचाल की भाषा में नहीं, बट ये होता है ये मीठा सोडा, उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब थर्ड वाले आते हैं बहुत वाले सेंटेंस, ये भी बहुत बोलते हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए बहुत वाले सेंटेंसेस के लिए भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे बहुत थोड़ा के लिए बेरी का इस्तेमाल नहीं करते, अ बिट इस्तेमाल करते हैं। बहुत थोड़ा कोई चीज़ चाहिए, जैसे हमको थोड़ा सा कोई चीज़ आपको चाहिए, नमक दे दो या चीनी, तो उसके लिए अ बिट। उसी तरीके से अब देखिए कितने प्रकार के थोड़े सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो बहुत से स्टार्ट होते हैं और सब के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। अगर आप इसको लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो आपकी स्पीकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा, अ बिट। बहुत गर्म, टेरेबल हॉट। बहुत गर्मी, इंटेंस हीट। बहुत गर्म ये कि कोई चीज़ भी हो सकती है, और गर्मी जो है मौसम के लिए। इंटेंस हीट बहुत ज़्यादा, हद होती है इंटेंस हीट का सेंस। बहुत ठंडा, आइस कोल्ड। बहुत ठंडक, सीवियर चिल।
सीवियर चिल, सीवियर मीन्स बहुत जटिल या तीव्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई सीवियर कोई सिचुएशन बहुत ही पौन हो, बहुत ही ज़्यादा सटीक वाली सेंस में, वहाँ सीवियर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बहुत सर्द, बहुत बुखार, बहुत बातें, बहुत हल्ला, बहुत दर्द और बहुत मज़ा। अब देखिए इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सर्द है यानी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तीव्र है, तो सीवियर कोल्ड का इस्तेमाल किया। बहुत बुखार है, हाई फीवर, फीवर बहुत ज़्यादा हाई है मीन्स बहुत बुखार है। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत बातें, अ लॉट्स ऑफ टॉक, अ लॉट्स ऑफ टॉक। बहुत हल्ला यानी शोर वो है बहुत ज़्यादा है, तो अ लॉट्स ऑफ नॉइज़ या ग्रेट डील ऑफ नॉइज़, दोनों इस्तेमाल करते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज़। बहुत दर्द, यहाँ अब फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ भी सीवियर पेन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत दर्द, सीवियर पेन। बहुत मज़ा, ग्रेट फन। अब ग्रेट फन, फन मीन्स होता है आनंद लेना या मज़ा करना, तो बहुत मज़ा, तो ग्रेट फन। तो सब पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स आए हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर मूड और फीलिंग के लिए। उसी प्रकार से और सेंटेंस देखिए। बहुत आवभगत, आवभगत मीन्स बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी करना, या बहुत नफ़ा यानी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आपको हो रहा है। बहुत नुकसान, बहुत दुख, बहुत खुशी, बहुत चिंतित। अब देखिए इनके लिए क्या है। बहुत आवभगत के लिए वार्म हॉस्पिटैलिटी, वार्म हॉस्पिटैलिटी, बहुत आवभगत यानी गर्मजोशी से स्वागत करना, वार्म हॉस्पिटैलिटी। बहुत नफ़ा यानी बहुत मुनाफा हो रहा है, तो इनॉर्मस प्रॉफिट, इनॉर्मस प्रॉफिट, इनॉर्मस प्रॉफिट। ह्यूज लॉस, बहुत नुकसान। बहुत दुख, कि प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत गहरा, तो प्रोफाउंड सॉरो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दुख है, यानी बहुत गहरा दुख है। बहुत खुशी, ग्रेट डिलाइट, डिलाइट माने खुशी, आनंद हुआ, तो उसी में बहुत जुड़ा था, तो ग्रेट डिलाइट किया गया। बहुत चिंतित यानी बहुत ही गहरा उसको चिंता है, तो यहाँ डीपली का इस्तेमाल करते हैं। बहुत चिंतित, वो बहुत चिंतित है, डीपली वरिड। तो ये सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ड्स हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दीज टू जस्ट इम्प्रोवाइज योर लैंग्वेज। अब आगे देखिए। बहुत प्रशंसा, बहुत बढ़िया, बहुत कीमती, बहुत पहले, बहुत दूर, बहुत कमी। अब बहुत प्रशंसा के लिए क्या लेंगे। प्रशंसा मीन्स होता है प्रेज करना, तो हाई प्रेज, हाई प्रेज। बहुत बढ़िया यानी देखिए ये सारे सेंटेंसेस आप अगर लर्न करते हैं, वेरी शॉर्ट सेंटेंस बोलिए या बहुत ही टू वर्ड्स टॉकिंग है ये सब, तो आपको इम्प्रोवाइज आप बहुत करेंगे। जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे आप सेंटेंसेस को, ये सब कॉन्फिडेंस से आपको स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते रहते हैं। बढ़िया के लिए एक्सीलेंट इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सीडिंगली, एक्सीड मीन्स बढ़िया होता है, तो एक्सीडिंगली फाइन भी बोल सकते हैं। कीमती के लिए तो आई थिंक सबको पता है, एक्सपेंसिव या प्रेशियस इस्तेमाल करेंगे। बहुत पहले की बात होती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले हुआ ऐसा, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो। बहुत दूर, फार अवे, फार अवे। बहुत कमी है, कमी को एस्कार्सिटी बोलते हैं, तो ग्रेट एस्कार्सिटी, ग्रेट एस्कार्सिटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा कमी। उसी तरीके से आगे देखिए। बहुत वर्षा यानी बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत वर्षा किसी साल होती है, तो बहुत वर्षा। बहुत जल्दी कोई काम करना हो, बहुत सहानुभूति या बहुत बड़ी भूल। तो जब बरसात ज़्यादा हो रही है, बहुत वर्षा। हैवली रेन, हैवली रेन। बहुत जल्दी काम करना है, तो वेरी सून लगाते हैं, वेरी सून। और अगर सहानुभूति आप दे रहे हैं किसी को, तो वार्म सिंपैथी, बहुत सहानुभूति, वार्म सिंपैथी। बहुत बड़ी भूल को ग्रॉस ब्लंडर बोलते हैं, ब्लंडर माने भूल है, तो ग्रॉस ब्लंडर बहुत बड़ी भूल। या आप ग्लेयरिंग मिस्टेक बोलते हैं, यानी ऐसी मिस्टेक जो सबको नज़र आ गई। ग्लेयरिंग मिस्टेक माने वो मिस्टेक जो सबको नज़र आई, बहुत बड़ी भूल है। कीप लर्निंग, ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव है आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आप इसको अच्छे से लर्न करिए, अपने इंग्लिश को सुधारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग।